पहली बार शारीरिक संबंध बनाते समय अगर छूने मात्र से ही स्खलन हो जाए तो ऐसी अवस्था में हमें क्या करना चाहिए। या आप अपने महिला मित्र से बहुत समय बाद मिल रहे हैं और जैसे ही आप शारीरिक संबंध बनाना शुरू करते हैं, योनि को छूते ही आपका स्खलन हो जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? क्या ये कोई समस्या है, कोई बीमारी है? और अगर ये एक बीमारी है तो इसका होम्योपैथी में क्या उपचार है? आज इसी विषय पर हम बात करेंगे और इसके साथ साथ बताऊंगा होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी दवाइयां जिनका अगर आप लगातार 1 महीने तक सेवन करते हो तो आपकी ये समस्या हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। नमस्कार मित्रों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर आशीष आपका हमारे चैनल हेल्थ इंडिया के आज के इस नए वीडियो में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और उसके साथ साथ आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल हेल्थ इंडिया को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आज इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और उसके साथ साथ बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, या तो आप पहली बार शारीरिक संबंध बना रहे हैं या बहुत टाइम के बाद में अपने पार्टनर से मिल रहे हैं, तो ऐसे में होता है कि हमें बहुत ही जल्दी स्खलन हो जाता है। जैसे ही हम उसको छूते हैं, उसको यानी उसकी योनि को छूते हैं, तो छूने मात्र से ही स्खलन हो जाता है। या कई बार ऐसा होता है कि 1-2 स्ट्रोक के बाद ही स्खलन हो जाता है। तो ये क्या समस्या है और इसको हमें कितनी गंभीरता से लेना चाहिए? तो दोस्तों, मैं आपको समझा देना चाहता हूँ कि जब आप बहुत दिनों बाद अपने पार्टनर से मिलते हो या पहली बार आप संबंध बना रहे हो, उस समय आपके मन में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है, बहुत ज़्यादा उत्तेजना होती है। आप दिन भर सोचते रहते हो कि मैं इस प्रकार संबंध बनाऊंगा, मैं ऐसे करूंगा। तो कहीं ना कहीं आपके मस्तिष्क में मानसिक सेक्स चलता रहता है। ऐसे में जब आप संबंध बनाना शुरू करते हो और आपका जल्दी स्खलन हो जाता है तो ये बहुत ही नॉर्मल बात है। 50% लोगों को ऐसा ही होता है। तो ये कोई गंभीर समस्या है, कोई बीमारी है या नहीं, इसकी जांच के लिए आज मैं आपको एक तरीका बता देता हूं जो बहुत ही सरल है और आप सभी उसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों, इसको जांचने का सबसे सरल तरीका ये है कि आप अपने जीवन साथी के साथ लगातार 3 दिन तक संबंध बनाइए और एक दिन में केवल एक बार ही संबंध बनाइए। तो अगर पहले दिन में आपको शीघ्र पतन हो रहा है या छूने मात्र से आपको स्खलन हो रहा है या 1-2 स्ट्रोक में ही आपको स्खलन हो जाता है, तो 50% संभावना है कि दूसरे दिन ऐसा नहीं होगा। अगर आप ठीक हो तो दूसरे दिन आपका समय बढ़ जाना चाहिए, तीसरे दिन और समय बढ़ जाएगा, चौथे दिन और समय बढ़ जाएगा और आप नॉर्मली अपनी सेक्सुअल लाइफ को जीने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, 3 दिन के इस प्रयोग में अगर आपको तीनों दिन ही ऐसा होता है, आपको छूते स्खलन हो जाता है या 1-2 स्ट्रोक में ही स्खलन हो जाता है, तो दोस्तों इसका सीधा सीधा ये मतलब है कि आपको प्रीमैच्योर एजुकेशन की समस्या हो गई है। तो दोस्तों, ये प्रयोग बहुत आसान है, सब इसको करके देख सकते हैं। 3 दिन तक लगातार रोज एक बार अपने जीवन साथी के साथ आप शारीरिक संबंध बनाइए। पहले दिन अगर आपको उत्तेजना की अधिकता के कारण या पहली बार संबंध बनाने की घबराहट के कारण आपका बहुत जल्दी वीर्यपात हो जाता है और आपको कोई बड़ी समस्या नहीं है, तो आने वाले दूसरे और तीसरे दिन में ये स्वतः ही ठीक हो जाएगी। लेकिन अगर आपको समस्या है, आपको प्रीमैच्योर एजुकेशन है, तो आने वाले 2, 3, 4, 5 दिन में भी ये समस्या ठीक नहीं होगी। तो दोस्तों, इस प्रकार आप अपने घर पर ये प्रयोग करके देख सकते हैं और जान सकते हैं कि मुझको वाकई में प्रीमैच्योर एजुकेशन है या नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको वाकई में ये प्रॉब्लम है तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवाई बताने जा रहा हूँ, जिसका अगर आप प्रयोग करेंगे तो एक ही सप्ताह में ये आपकी समस्या को 50% तक खत्म कर देगी। दोस्तों, इस दवाई का नाम है कोनियम मैक 200। इसका चित्र भी आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं। इसकी 4 बूंदें शाम को सोने से पहले आप जब बिस्तर पर जाते हैं उस समय इसकी 4 बूंदें अपनी टंग पर सीधे डाल लीजिए और उसके 30 मिनट बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है। तो दोस्तों, कोनियम मैक 200 प्रीमैच्योर एजुकेशन की बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवाई है। दोस्तों, वैसे तो होम्योपैथी में रोगी के लक्षण के आधार पर होम्योपैथिक दवाइयाँ दी जाती हैं, रोगी से बात की जाती है, उसके पूरे लक्षण लिए जाते हैं और उसी आधार पर उसकी होम्योपैथिक दवाई का चुनाव किया जाता है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको आमतौर पर यूज की जाने वाली होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में बता रहा हूं। तो दोस्तों, आप कोनियम मैक 200 की रोज एक खुराक शाम को सोते समय 4 बूंद अपनी जीभ पर डाल लें और आप इसको 15 दिन तक लेकर देखें। अगर इससे आपको आराम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 70% ये संभावना है कि इस दवाई से ही आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। अगर इस दवाई से आपकी समस्या ठीक नहीं हो रही है तो एक दूसरी दवाई है, इसका नाम है टिटेनियम 3X।
इसका फोटो भी मैं आपको यहाँ पर डिस्प्ले पर दिखा देता हूँ। दोस्तों ये टैबलेट की फॉर्म में आएगी। इसको आपको 4 टैबलेट सुबह शाम दिन में 2 बार लेना है। इसकी 4 टैबलेट लीजिए, मुंह में डाल के टॉफी की तरह चूस लीजिए, एक बार सुबह एक बार शाम को सोने से पहले। दोस्तों ये दवाई भी प्री मैच्योर एजुकेशन के लिए बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवाई है। तो जिन लोगों को कोनियम मैक से आराम नहीं मिल रहा है उनको टिटेनियम लेना चाहिए। दोस्तों सभी होम्योपैथिक दवाइयों के लक्षण अलग अलग होते हैं। मैं कोनियम मैक पे किसी दिन फिर एक पूरा वीडियो बनाऊंगा और कोनियम मैक के पूरे लक्षण आपको समझाऊंगा। ऐसे ही मैं एक वीडियो टिटेनियम पे भी बनाने वाला हूं, टिटेनियम के पूरे लक्षण आपको समझाऊंगा। दोस्तों ये दोनों दवाई तभी अच्छा काम करती हैं अगर आपके गुप्त अंग में इरेक्शन की कमी नहीं है। अगर आपके गुप्त अंग में इरेक्शन अच्छा आ रहा है लेकिन फिर भी आपको बहुत जल्दी स्खलन हो जाता है, तो ऐसे लक्षणों में ये दोनों दवाइयाँ बहुत अच्छा काम करेगी। आपके प्राइवेट पार्ट में इरेक्शन की भी कमी रहती है और इसके साथ साथ आपको प्री मैच्योर एजुकेशन है, तो ऐसे लक्षणों में आपको दवाइयाँ चेंज करनी होगी। ऐसे लक्षणों के लिए भी 2 दवाई बता देता हूँ जहां आपको तनाव की कमी के साथ साथ टाइमिंग की कमी है। पहली दवाई का नाम है दोस्तों नूफरलूटियम 30 पोटेंसी में। नूफरलूटियम 30 पोटेंसी में 4 बूंदे दिन में 3 बार लेना है और सीधे अपनी टंग पर लेना है। दूसरी दवाई है दोस्तों कैलेडियम। कैलेडियम को भी 30 पोटेंसी में 4 बूंदे दिन में 3 बार नूफरलूटियम के साथ साथ इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इस प्रकार ये दवाइयाँ आप लगातार 1 महीने तक लोगे तो आपकी तनाव की समस्या भी ठीक हो जाएगी और जल्दी डिस्चार्ज होने की समस्या भी इन दवाइयों से पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। दोस्तों मेरे चैनल हेल्थ इंडिया पर मैंने और भी सभी प्रकार की यौन समस्याओं के ऊपर अपने वीडियो बनाए हुए हैं। अगर आपको भी कोई समस्या रहती है तो आप मेरे चैनल हेल्थ इंडिया के सभी वीडियो देख सकते हो और जान सकते हो उन समस्याओं के कारण, उनके लक्षण और उनकी सबसे बेहतरीन होम्योपैथिक दवाइयाँ।